Hello everyone. My name is Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के सेशन में हम पॉलिनोमियल अपना जो चैप्टर है इसकी शुरुआत करेंगे। तो हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, इसके बारे में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि अगर पॉलिनोमियल ओवरऑल पूरे चैप्टर की बात करी जाए तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन लेना है कि पॉलिनोमियल्स आखिर होते क्या है। देन उसके बाद हम बात करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में, देन रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर थ्योरम्स के बारे में, देन उसके बाद हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पे डिस्कशन करना है। तो ये सब चीजें हम अपने सेशंस में नेक्स्ट के बाद एक सेशंस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करें अगर पॉलिनोमियल्स की, तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं। मैं क्या पढ़ाता हूँ आपको? मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर जैसे कि हम देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो मैथ्स के डिफरेंट अपने अपने पोर्शंस होते हैं। कभी आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, कभी आप अलजेब्रा पढ़ते हो, कभी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, कभी आप किसी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हो। तो इस सब क्या है, मैथ्स के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं कि जब आप ज्योमेट्री की बात होती है तो आपके दिमाग में ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल्स, इस तरह से सब चीज़ें आने लग जाती है। और जब अलजेब्रा की बात होती है तो आपके दिमाग में क्या आते हैं सर? वेरिएबल्स, कुछ इक्वेशंस। इस तरह से याद आता है आपको कि सर जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे सपोज जैसा कि हम यहाँ पे लिखें कि सपोज कि कोई एक इक्वेशन मैं लिखूं यहाँ पे, जैसे सपोज अलजेब्रा में x, y, z, इस तरह से आपके वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो यूज होते हैं। इनको यूज करते हुए हम कभी टर्म्स देखते हैं इस तरह से लिखी हुई होती है, जैसे x+2, या फिर लिखा हुआ होता है y, या फिर x+y, इस तरह से लिखा +3, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। कभी लिखा हुआ होता है सर अंडर रूट x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो इस तरह से अलजेब्रा में बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं बच्चों? ये जो आपने देखा, इनको जो एग्जांपल्स मैंने ये लिखे, ये सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब अलजेब्रा का ही एक पार्ट होता है क्या? पॉलिनोमियल्स। अलजेब्रा से निकला है क्या? पॉलिनोमियल्स। कि मैथ्स हम पढ़ रहे हैं, मैथ्स के अंदर हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा की जब बात आती है तो वेरिएबल्स हमारे दिमाग में घूमने शुरू हो जाते हैं। x, y, z, a, b, c, s, t, u, v, ये सब वेरिएबल्स आप यूज करते हो। तो इन सब वेरिएबल्स से यूज करके हम कुछ बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। लेकिन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कुछ स्पेसिफिक टाइप के एक्सप्रेशंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या? पॉलिनोमियल्स। इसी के बारे में हम अपने सेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स। तो समझते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स के जरिए। ठीक है, जैसे यहां पे देखो, ये सब के सब क्या हैं कि सर वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। कभी x है तो कभी a है, कभी p है, कभी u है, इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इनमें से पॉलिनोमियल्स कौन होगा? बात तो ये है, डेफिनेशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैथ्स में गेम होता है सर इन नंबर्स का। तो यहां पे देखते हैं सर, अलजेब्रा के अंदर हम पॉलिनोमियल्स उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है? एक होल नंबर होती है। वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है बच्चों? एक होल नंबर होती है। जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल देखूं, जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल देखो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहली बात तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ सर बिल्कुल है। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? तो इसको चेक करने के लिए आप सबसे पहले इसमें पकड़ो किसको? वेरिएबल को। किसको पकड़ोगे? वेरिएबल को। आपने देखा सर वेरिएबल कितना है सर? सिर्फ एक ही है, x वेरिएबल, एक बार उसकी पावर 2 है, एक बार इसकी पावर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। तो सर इसकी पावर जो है वो 2 या 1 है। आपने क्या कहा? अभी मैं इसकी डेफिनेशन जब बताऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि सर मैंने सबसे पहले देखा एक्सप्रेशन है, हाँ सर है, वेरिएबल है, हाँ सर दिख गया। वेरिएबल की पावर को देखो, वेरिएबल की पावर आपने देखी, यहां पे वेरिएबल की पावर 2 और यहां पे वेरिएबल की पावर 1। तो जब वेरिएबल की पावर क्या हो? एक होल नंबर हो। होल नंबर तो पता है ना कि सर होल नंबर्स, अरे भाई होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स, अरे सर होल नंबर, ये तो बच्चों वाला सवाल आपने पूछ लिया। हमने टर्म 1 के अंदर वैसे भी नंबर सिस्टम पढ़ा था, तब भी बात करी थी होल नंबर्स की।
होल नंबर्स वो नंबर्स जिनकी शुरुआत होती है कहां से, जीरो से, जीरो फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह से हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो अगर वेरिएबल की पावर 0 1 2 3 4 इस तरह से एक होल नंबर है तो आप कहते हो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल कहलाता है। बात क्लियर हुई? अब आप देख लो कि सर मैंने को एक एक करके सारे एक्सप्रेशंस अभी मैं चेक कर दूंगा। यहां पे देखो वेरिएबल को चेक किया, वेरिएबल की पावर देखी, सर वेरिएबल की पावर 2 एक होल नंबर है, बिल्कुल सर। वेरिएबल की पावर सर 1 एक होल नंबर है, बिल्कुल है सर। तो यहां पे जहां कहीं पे भी वेरिएबल लिखा हुआ था उसकी पावर क्या थी, एक होल नंबर थी, तो मैं कहूंगा यस सर ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है सर, ये पॉलिनोमियल है। इसे देखो, इस एक्सप्रेशन को देखो, यहां पे अगर मैं कहूं तो सर यहां पे वेरिएबल कौन है, x, यहां पे भी लिखा हुआ है, यहां पे भी है x लिखा हुआ है। जरा गौर करें तो यहां पे x की पावर कितनी है, 2। आप कहोगे यहां पे x की पावर कितनी है सर, 1। क्या वाकई में इस एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर 1 है? मैं कहूंगा ये जरा गौर करो सर, ये x जो है ना ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। कहां लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में। तो आप इसे जब न्यूमरेटर में लेके चलोगे तो आप ये तो ध्यान रखना बच्चों, जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं ना हमेशा पावर कैलकुलेट होती है न्यूमरेटर के अंदर, तो न्यूमरेटर में आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। तो ये तो पहले से न्यूमरेटर में था, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस एक्स की पावर, जब ये ऊपर पहुंचा तो आप क्या लिखोगे सर, एक्स की पावर माइनस का 1। अब देखो गेम अब बना है, वेरिएबल की पावर 2 एक होल नंबर, ठीक है सर। यहां पे तो वेरिएबल है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है, माइनस का 1, ये क्या एक होल नंबर है, नहीं सर। होल नंबर तो 0 1 2 3 4 ये होते हैं, ये एक होल नंबर नहीं निकला, तो मैं क्या कहूंगा, ये एक्सप्रेशन जो है ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई? देखो इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म लिखी हुई है ए स्क्वायर। क्या इसके अंदर क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कैसे चेक करते हो सर? एक टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 100 टर्म हो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर। मैं तो ये देखता हूं एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल को पकड़ो। वेरिएबल कौन है सर, इस बार वेरिएबल इज ए, वेरिएबल क्या है, ए है। और इस वेरिएबल की होल पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है सर, 2 है, 2 है। तो जब इसकी पावर 2 है तो ये 2 एक होल नंबर है, मैं कह दूंगा सर ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल सर है। इसे देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है कि सर वेरिएबल कौन है, p, यहां पे वेरिएबल कौन है, ये भी p की पावर यहां देखो सर, p की पावर यहां पे 3, यहां पे 2, दोनों एक होल नंबर निकले, तो कह दूंगा सर ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? जरा चेक करो कि सर वेरिएबल को पकड़ो, वेरिएबल क्या है सर, u, यहां पे भी u, यहां पे भी u, u की पावर देखो, वेरिएबल की पावर देखो कि सर ये 3, यहां पे 2, यहां पे 1, 3 भी एक होल नंबर, 2 भी एक होल नंबर, 1 भी एक होल नंबर, सब होल नंबर्स हैं, तो मैं कह दूंगा ये एक्सप्रेशन भी एक पॉलिनोमियल है। कई बच्चे इसको, इस आगे जो ये 1/2 लिखा हुआ है ना, इसको देख के बोल देते हैं सर ये होल नंबर नहीं है। भैया कॉफिशिएंट है वो क्या होता है कॉफिशिएंट, इनके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। ये तो क्या है, वेरिएबल का कॉफिशिएंट है। कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है वो अंडर रूट में भी लिखा होता तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो कॉफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता है। मैं और भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस जैसे आपके सामने यहाँ पे लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए। जैसे सपोज अगर ये लिखा हुआ है x माइनस अंडर रूट में y प्लस 4, ये लिखा हुआ है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या कहोगे, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप देखोगे, चेक करो जरा। सबसे पहले ये देखो x की पावर 1, अंडर रूट y का मतलब क्या हो गया, y की पावर कितनी है 1/2 प्लस का 4। देखो x की पावर एक होल नंबर निकल गई, y की पावर क्या एक होल नंबर है, नहीं, तो फिर ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। बात क्लियर हुई? समझ में आया, इजीली समझ में आया। देखो कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है। तो ये जब आपने समझ लिया तो अब इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सर हम पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए होल नंबर इन ईच टर्म, कि हर एक टर्म के अंदर पावर ऑफ द वेरिएबल हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर होता है। क्लियर? अच्छा, एक चीज मैं कह रहा था, जैसे एक सपोज क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आप लोग जवाब देना चाहोगे कि एक क्वेश्चन है, सपोज ऐसे लिखा हुआ है, सपोज एल स्क्वायर प्लस का एल अंडर रूट एम प्लस 3, बोलो क्या ये एक होल नंबर, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या ये एक पॉलिनोमियल है? आप चेक करोगे, जो आपको तरीका सिखाया है वही चीज आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे। सबसे पहले हमने लिखा सर वेरिएबल l, इसकी पावर 2, देन इसके बाद l
और ये इसकी पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है, और m अंडर रूट में लिखा हुआ है, इसका मतलब m की पावर कितनी है 1/2, और ये प्लस का 3 लिखा हुआ है। अब जरा देखो कि सर यहाँ पे l जो वेरिएबल है इसकी पावर एक होल नंबर है, l वेरिएबल की पावर यहाँ पे ये भी होल नंबर है, लेकिन m वेरिएबल इसकी पावर एक होल नंबर नहीं है। तो दो वेरिएबल्स थे, दोनों में से एक ने दगाबाजी कर दी, एक ने दगाबाजी करी, तो जिसने भी दगाबाजी करी ना उसकी वजह से अब ये पूरा जो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर कहलाएगा, जो पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सभी हैं, सभी होते हैं, लेकिन उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से पॉलिनोमियल हम उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, एक होल नंबर हो। पावर ऑफ द वेरिएबल क्या हो, होल नंबर हो। एक और एग्जांपल जैसे मैं लिखूं यहां पे, सपोज ऐसे लिखा हुआ है x² प्लस y² प्लस 1/z, क्या ये एक होल नंबर, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? चेक करो, चेक करके देखो जरा। वेरिएबल x है, x की पावर एक होल नंबर, y की पावर एक होल नंबर, लेकिन z कहां है सर, डिनोमिनेटर के अंदर। जब ये ऊपर पहुंचेगा तो आप बोलोगे सर यहां पे z की पावर क्या हो जाएगी -1, और -1 एक होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। बोलो बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। तो अब चाहे एक वेरिएबल के अंदर हो, दो वेरिएबल के अंदर हो, तीन वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल्स दे दो सर, हम पॉलिनोमियल्स को पहचान लेंगे, हम आसानी से पॉलिनोमियल्स को पहचान लेंगे, इजीली कर लोगे। तो देखो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स पे बात करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लिखता हूं, जैसे मैं कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर मैं लिखूं, सपोज x, एक बेसिक सा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे सपोज मैंने लिख दिया x+2, ठीक है, x+2 एक सिंपल सा, देखो जरा क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल को पकड़ो कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, वेरिएबल को पकड़ो, वेरिएबल की पावर क्या है 1, एक होल नंबर है। जब होल नंबर है तो मैं कहूंगा सर बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल, ये तो एग्जांपल लिखा, इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल को हम लिखते कैसे हैं कि सर ये x+2 को मैं लिखता हूं p, ये p डिनोट करता है पॉलिनोमियल को। जो वेरिएबल यूज हो रहा है, सपोज x यूज हो रहा है, तो आप लिखोगे px इज इक्वल टू x+2, px इज इक्वल टू x+2, इस तरह से एक्सप्रेस करते हो। अगर सपोज पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास वेरिएबल y के अंदर होता, कि आपके पास लिखा होता y² प्लस का 3y प्लस का 2, सपोज ये लिखा हुआ होता, तो यहां पे वेरिएबल क्या है बच्चों, y है। अगर वेरिएबल y है तो आप इसे एक्सप्रेस कैसे करते सर, py से एक्सप्रेस करता। बात क्लियर हुई? अगर सपोज दो वेरिएबल्स में लिखा हुआ होता, ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी, जो यहां पे जानने को मिल जाएगी। सपोज आपके पास ऐसे लिखा हुआ होता x² प्लस का x² y प्लस का y की पावर 4, ऐसे लिखा हुआ होता, तो आप देख रहे हो इससे फिर कैसे एक्सप्रेस करूं सर? जब एक वेरिएबल सिर्फ x था तो आपने px लिख दिया, जब वेरिएबल y था तो py लिख दिया। तो इससे कैसे लिखूंगा सर, x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो इससे आप लिखोगे, दोनों वेरिएबल्स को लिखना है सर, दोनों को साथ लेंगे, x, y करके लिख दोगे। अगर 3 होता तो x, y, z लगा देता, 4 वेरिएबल होते तो x, y, z, इस तरह से कॉमा लगा लगा के मैं लिखता रहता। ठीक है, ये तरीका क्या है एक पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करने का। तो एक्सप्रेस कैसे करते हैं पॉलिनोमियल को, सबसे पहले ये बात क्लियर हुई। देन उसके बाद आता है वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं सर? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा वैरी करती रहती है, जिनकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट फिक्स्ड नहीं होती, उनकी वैल्यू हमेशा वैरी करती रहती है। कहां से कहां तक सर? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कि यहां पे आप देखें तो x की वैल्यू यहां पे हम देख रहे हैं कि जैसे यहां पे देखें सर, ये वेरिएबल x है तो इसकी वैल्यू +1, -1, 0, -1, -2, -3, -4, कुछ भी, प्लस का 3, प्लस का 4, कुछ भी हो सकती है, कोई भी x, y, z कोई भी वैल्यू ये अटेंड कर सकता है। तो इस तरह से ये क्या कहलाते हैं आपके वेरिएबल। तो इस एक्सप्रेशन की अगर बात करूं तो इसमें वेरिएबल क्या कहोगे सर? x कहोगे। इसमें वेरिएबल क्या है सर? x है। अगर इस वाले एक्सप्रेशन की बात करता तो इसमें आप वेरिएबल क्या बोलते हैं सर? इसका वेरिएबल y है। इस एक्सप्रेशन की बात करता तो इसमें वेरिएबल x और y, दो वेरिएबल्स इसमें यूज हो रहे हैं। 3 होते तो 3 बता देता। बात क्लियर? ठीक है, वेरिएबल्स भी हमें सर समझ में आ गया। देन बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे हमेशा पूछे जाते हैं, डिग्री की। डिग्री क्या होती है? पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? अक्सर कोई भी एक पॉलिनोमियल आपको दे दिया जाएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इसी तरह के पूछे जाएंगे कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो आप कैसे करते हो?
कि सर जो भी पॉलिनोमियल मुझे दिया है ना, मैं देखता हूं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। जैसे यहां पे अगर मैं इस पॉलिनोमियल को देखूं, एक बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने है, अगर इस पॉलिनोमियल को देखूं तो इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर वेरिएबल को पकड़ा, यहां पे एक सिंगल टर्म के अंदर वेरिएबल है, यहां पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? डिग्री को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई, 1 हो गई। अगर आप इस वाले पॉलिनोमियल को देखते हैं तो इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन है? सर y है। अब y की हाईएस्ट पावर कितनी है? सर 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई? सर इस पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो इसकी डिग्री हो जाती 2। अगर इस वाले पॉलिनोमियल को आप देखते तो इस वाले पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? आप जरा गौर करें कि सर मैं वेरिएबल के साथ साथ जब दो वेरिएबल्स हो जाते हैं ना तो उसमें पूरे कंबाइंड टर्म की पावर देखी जाती है। जैसे इस टर्म को देखें तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ सिंगल x है जिसकी पावर कितनी है? 2। तो इसमें इसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर मुझे 2 दिखे। यहाँ पे x की पावर 2 और y की पावर कितनी है? 1। तो कंबाइंड फॉर्म में आप बोलोगे सर इसकी पावर कितनी हो गई? 3 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे सर वेरिएबल की पावर 2 है या वेरिएबल की पावर 1 है, आप कंबाइंड फॉर्म में इस टर्म को बताओगे, इस पूरी टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। देन इसको देखोगे तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है। तो यहां इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर आपको क्या दिखी? सर 4 दिखी। तो इसकी डिग्री में क्या बोलूंगा? डिग्री क्या बोलूंगा? 4 बोलूंगा। बात क्लियर हुई? तो डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री। बोलो ये टर्म भी आपको क्लियर हो गई। देन उसके बाद बात करते हैं हम कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं कि सर वेरिएबल के अंदर जैसे हम यहां पे देखें, कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसका वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाता है? वेरिएबल किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहां पे इस x के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मैं कह सकता हूं सर इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है। कुछ नहीं होता है उसका मतलब 1 होता है। तो इसमें x का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर 1। और कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, कोई एनी रियल नंबर, रूट में भी हो सकता है, स्क्वायर रूट में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है सर। इस तरह से हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखूं तो यहाँ पे आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आपसे पूछा जाए तो बोलोगे सर 1 है। वाई का कोफिशिएंट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप वाई का कोफिशिएंट बताओगे 3। और कांस्टेंट 2 जो है उसमें उसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो 2 क्या है? ये 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को अगर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? सर 1 है। कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 है। एक एक्सप्रेशन अगर सपोज मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे कि सपोज मैं ऐसे लिखूं कि सर पाई एक्स प्लस का पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का पाई, सपोज, क्या ये सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल है क्या ये पॉलिनोमियल है? जरा चेक करो कि सर पॉलिनोमियल के लिए मैं वेरिएबल को पकड़ता हूं। वेरिएबल क्या है? सर वेरिएबल इज एक्स। वेरिएबल की पावर देखो, वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 सर 1 है, यहाँ पे भी 1 है। हाँ सर ये पॉलिनोमियल तो है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दोनों एक होल नंबर थे, तो सबसे पहली बात पॉलिनोमियल है। कैसे एक्सप्रेस करोगे? सर इसमें वेरिएबल ओनली x यूज हुआ है तो मैं इसे लिखूंगा p ब्रैकेट में करके x से px लिख दूंगा। अब आपसे अगर ये पूछे इसकी डिग्री क्या है तो आप क्या जवाब दोगे? सर देखो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट क्या हुआ? सर 2 हुआ। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? सर इसकी डिग्री हो गई 2, इसकी डिग्री हो गई 2। देन यहाँ पे कोफिशिएंट्स अब आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे सर x का कोफिशिएंट क्या होगा? x का कोफिशिएंट है सर पाई। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ ले तो क्या बोलोगे? सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आपके पास पाई है। बात क्लियर हुई? यहां पे पाई की जगह अगर कोई और नंबर होता, अगर पाई की जगह सपोज यहां पे लिखा हुआ होता कितना कि सर 1/2 लिखा हुआ होता तो आप उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी सर, मैं यहां पे बोल देता सर ये तो इसका कोफिशिएंट है ना, तो कोफिशिएंट है किससे मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे, तो उससे मतलब है। एक्स कोफिशिएंट यहां पे कितना हो गया? सर 1/2 हो जाता।
बात क्लियर हुई? तो कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर इट कैन अटेन। ठीक है बच्चों, तो ये सभी बेसिक टर्म्स क्या आपको क्लियर हो गई पॉलिनोमियल से रिलेटेड? तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें पावर ऑफ द वेरिएबल हमेशा एक होल नंबर होता है। पॉलिनोमियल से रिलेटेड इन सभी टर्म्स को हमने समझ लिया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री और कॉफिशिएंट से। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हम बात करेंगे किस पे, किस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पे, कि पॉलिनोमियल्स कितने कितने टाइप के होते हैं, किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैसा होता है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो अगर मैं पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ूं तो इसमें दो तरह के पॉलिनोमियल्स बनते हैं। कौन कौन से तरह से बनते हैं? एक होता है आपका अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा होता है आपका अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ वेरिएबल। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द टर्म्स और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सबसे पहला मोनोनॉमियल, दूसरा होता है बाइनॉमियल और तीसरा होता है ट्राइनॉमियल। और वहीं अगर अकॉर्डिंग टू डिग्री बात करूं तो अकॉर्डिंग टू डिग्री आपके पास 3 टाइप के वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। एक एक करके हर एक टाइप को हम समझते हैं यहाँ पे। अभी तो हमने ये समझा कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, की पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप जब हमने बोला तो इसके दो तरह से हम इसके टाइप्स बताते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, और देखो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, डिग्री के अकॉर्डिंग। देखो अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स पे। टर्म्स तो समझते हो क्या होता है टर्म्स? जैसे मैं लिखूं एक कोई भी एक पॉलिनोमियल अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, जैसे सपोज x+2, सपोज यही लिख दिया, तो इसमें टर्म्स क्या है सर? ये प्लस माइनस से जो डिफरेंस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे लिख दूं सर और कि x-5, ये मैंने लिख दिया, तो ये प्लस और माइनस के साइन से ये जो अलग अलग हो रहे ना, ये क्या है? आपके टर्म्स कहलाते हैं। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स कितनी है सर? 2। इस पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स कितनी है? 2। अगर इसके आगे पीछे और सपोज x² लिखा हुआ और होता तो कितनी टर्म्स हो जाती है सर? 3 टर्म्स। 3 टर्म्स सिंपल। अगर यहाँ पे सिर्फ x लिखा हुआ होता तो आप बोलते सर एक सिंगल टर्म है, इसमें एक सिंगल टर्म है। तो इस तरह से इन नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स आप देख रहे हो, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तीनों में अलग अलग है। एक में 1 नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, एक में नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो गई, एक में नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गई। तो इसी अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल। मोनोनॉमियल क्या होते हैं? जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? सिर्फ और सिर्फ एक, सिंगल टर्म। सिंगल टर्म जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूं सपोज सिर्फ x, या फिर मैं लिख दूं सर x², मैं लिख दूं सर माइनस का x³, कुछ भी, एक सिंगल टर्म हो रही है। क्या है सर? एक सिंगल टर्म है। ये x क्या एक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि वेरिएबल इज x और उसकी होल पावर, उसकी पावर कितनी? एक होल नंबर। यहाँ पे इसको देखो, इसके अंदर वेरिएबल इज x और उसकी पावर कितनी है सर? 2, एक होल नंबर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है सर? x और उसकी होल पावर कितनी है सर? 3 -1। माइनस तो क्या इसका कॉफिशिएंट है, ये इसका क्या है? कॉफिशिएंट है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अगर नंबर ऑफ टर्म सिर्फ एक सिंगल टर्म होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोनॉमियल। अगर कोई नंबर लिख दे तो, कोई नंबर लिख दूं, जैसे सपोज मैंने लिख दिया कि सर 2, ठीक है, इसको हम एक दूसरी कैटेगरी में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इसे नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कौन से कैटेगरी के अंदर डालोगे? कि अगर सर सिर्फ 2 लिखा हुआ है ना, 2 लिखा हुआ है ना, तो मैं कहूंगा कि सर इसमें भी क्या है? एक सिंगल टर्म ही है, सिंगल टर्म ही है। मोनोनॉमियल में क्यों इसको इंक्लूड कर दिया? वैसे इसको चलो अलग कैटेगरी में ही हम रखते हैं, इसे अलग कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं, ठीक है, 2 नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने मोनोनॉमियल, इसको अभी हम जो 2 की बात करें ना, इसे दूसरी कैटेगरी में अभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमने बात करी मोनोनॉमियल्स की, मोनोनॉमियल्स क्लियर हो गया। बाइनॉमियल, बाइनॉमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2 है तो उसे हम क्या कहते हैं? बाइनॉमियल। अब जरा देखो, अगर मान लो इन्हीं एक्सप्रेशंस के अंदर कुछ और भी मैं लिख देता, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है सबसे पहले x, तो x के साथ मैं लिख देता माइनस का सपोज 4, कितनी टर्म्स हो गई सर? 2 टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। सपोज ऐसे लिखा हुआ होता कि सर 4 माइनस x², कितनी टर्म्स है सर? 2 टर्म्स है, मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, 2 टर्म्स है। बाइनॉमियल, बाइनॉमियल कहलाता है जब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 2 होती है। और एग्जांपल लिखूं कि सर जैसे लिखा हुआ होता है सपोज x माइनस x की पावर
5 ये लिखा हुआ होता तो भी आप क्या कहते हैं सर, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 है, तो आप इसे भी क्या कहोगे, बाइनोमियल। तो बोलो बात क्लियर हुई, मोनोनोमियल क्या होते हैं, बाइनोमियल क्या होते हैं। तो अब तीसरा तो अपने आप आपको समझ में आ गया होगा कि सर मोनोनोमियल में एक टर्म थी, बाइनोमियल में 2 टर्म्स थी, तो ट्राइनोमियल में नाम से ही क्लियर हो रहा है सर इसमें कितनी टर्म्स होने वाली है, सर 3 टर्म्स होने वाली है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी होगी सर, 3 होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख दें कि सपोज सर ऐसे लिखा हुआ हो कि सर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये लिखा हुआ हो, तो देखो जरा क्या ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी है सर, 1 ये 2 और ये 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई सर, 3 टर्म्स हो गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। अच्छा और लिख दूं कि सर जैसे और एग्जांपल लिख दूं, जैसे ये भी तो एक एग्जांपल लिखा हुआ था, x माइनस का 5 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, ये भी एक ट्राइनोमियल, ये भी एक जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये भी कैसा है, ट्राइनोमियल। ये वाला कैसा था सर, बाइनोमियल। ये वाला कैसा था सर, मोनोनोमियल। ठीक है, और एग्जांपल लिख दें, जैसे सपोज लिखा हुआ है आपके पास एक्स क्यूब प्लस का 6 माइनस का x, कुछ भी लिख दिया सर, नंबर ऑफ टर्म्स से मुझे तो मतलब है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। बोलो बात क्लियर हुई। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स हम पॉलिनोमियल्स को कैसे कैटेगराइज करते हैं, ये चीजें अच्छे से हमें समझ में आई, क्लियर हो गया। चलिए अगली कैटेगरी पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री कि पॉलिनोमियल की डिग्री के अकॉर्डिंग हम जो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं, उसमें आता है सबसे पहले आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है, ये तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सेशन में बात करी थी ना कि डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो सर, 1 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आने जरूरी है, जैसे देखो सिर्फ लिख दिया x, कैसा है सर, डिग्री क्या है इसकी, x वेरिएबल x है, x की पावर 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और लिखो सर जैसे x प्लस 4 लिख दिया, x प्लस 4 ये भी क्या है सर, लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर 1 ही है। अगर मैं लिख देता सर, मान लो कि मैं लिख देता 27 माइनस एक्स ये लिख देता, तो भी वे क्या कहलाता, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। तो क्लियर हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल्स के अंदर हमेशा डिग्री कितनी होती है पॉलिनोमियल की, हमेशा 1 होती है। वहीं अगर बात करूं क्वाड्रेटिक की, तो अब तो आप खिलाड़ी हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें डिग्री क्या होती है सर, 2 होती है। अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं लिख देता सपोज एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग देखता ना तो एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक सिंगल टर्म है, सिर्फ एक सिंगल टर्म है, तो इसे आप बोलते मोनोनोमियल। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिग्री अभी मैं पढ़ रहा हूं, तो डिग्री के अकॉर्डिंग तो मैं इसकी हाईएस्ट पावर को देखूंगा ना, डिग्री कितनी है सर इस पॉलिनोमियल की, 2 है। ये देखो सर, ऐसे ही और लिखो सर, जैसे आप लिख देते एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 3, आप देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखते तो 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी पूछता तो आप बोलते 3 है सर, ट्राइनोमियल कहलाता। लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग तो ये कैसा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, इसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लिखूं, जैसे सपोज लिखा हुआ है आपके पास, मैं ऐसे लिख देता सर, सपोज 10 माइनस एक्स स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स तो इसमें 2 ही टर्म है, बाइनोमियल कहलाता। लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग तो इसकी डिग्री कितनी है सर, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर बात करें अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो अब तो आप समझ गए होंगे सर, डिग्री 1 वाले को लीनियर कहा, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहा, तो डिग्री 3 वाले को मैं क्या कहूंगा सर, क्यूबिक कहूंगा। डिग्री 3 वाले को क्या कहेंगे सर, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज एक्स क्यूब लिखा हुआ है, टर्म तो सिर्फ एक सिंगल है लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज 3, इसलिए इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में रख देंगे। जैसे और लिख दूं सर, जैसे यहां पे लिख देता एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, नंबर ऑफ टर्म्स तो सर 2 है, बाइनोमियल होता, लेकिन डिग्री के अकॉर्डिंग हाईएस्ट पावर इज 3, ये क्या कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है इसकी। अगर देखें और एग्जांपल के लिए, जैसे मैं लिख देता सपोज 4 माइनस एक्स की पावर 3, क्या कहते हैं सर, डिग्री कितनी है,
3 है, नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल की 3 है, तो इसे भी क्या कहूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात क्लियर हुई? तीनों चीजें अच्छे से क्लियर होगी सभी बच्चों को? ओके। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स और अकॉर्डिंग टू डिग्री हम कैटेगराइज करना सीख गए पॉलिनोमियल्स को। अब इनके अलावा कुछ और दो और स्पेसिफिक सी कैटेगरी है जिनके बारे में भी कई बार अक्सर एग्जाम में कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, जिसमें हम बात कर लेते हैं जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या चीज है कि सर अगर कोई कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ हो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था ना, मैंने 2 लिखा था तो आपने कहा था कि सर 2 को मैं फिर आगे समझाऊंगा, तो वही चीज पे बात हो रही है कि जैसे अगर मैं लिख दूं सपोज एक कांस्टेंट नंबर 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या कहते हो, क्या लगता है आपको, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? दिखाऊं, जादू दिखाऊं, जादू दिखाऊं? देखो, देखना जरा कि सर ये जो 2 है ना, इस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 into 1? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना सर, नहीं। आपको पता है अगर किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो वेरिएबल हो, अगर मैं मेरा नाम भी लिखूं उसकी पावर 0 कर दूं तो भी उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हमेशा 1 हो जाती है। आप चाहे कोई भी नंबर ले लो, 100, लाख, करोड़, 1 करोड़, 500 करोड़, कितने करोड़ लगा लो, अगर उसकी पावर आपने 0 कर दी ना, पावर 0 लिख दी, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या मैं इस 1 को रिप्लेस कर सकता हूं एक वेरिएबल से? सर 2 into x की पावर 0 लिख सकता हूं। देखो जरा, क्या ये एक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया? 2x की पावर 0 हो गया। और क्या ये पॉलिनोमियल है? जरा चेक तो करो, अपना रूल क्या है? सर पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले वेरिएबल को देखता हूं, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर, और इसकी पावर थी 0, एक होल नंबर निकल गई सर। तो मैंने कहा ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस तरह इस कांस्टेंट नंबर को भी मैं पॉलिनोमियल की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और इस तरह के जो पॉलिनोमियल्स है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे सपोज मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर लेता, सपोज नेगेटिव नंबर लिख देता मैं, सपोज -5, तो आप -5 को कैसे सोचते हैं कि सर -5 इंटू में 1 लिखा हुआ है, और 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूं -5 इंटू x की पावर 0 से, तो ये क्या बन गया, -5x की पावर 0। देखो सर, क्या ये पॉलिनोमियल है? वेरिएबल की पावर हमेशा 0 आ गई, वेरिएबल की पावर 0, इससे भी लिख दिया पॉलिनोमियल की फॉर्म में। आप कोई और नंबर लिखना चाहते हो, लिख सकते हो। जैसे अगर सपोज 100 लिखा हुआ होता, तो 100 को आप कैसे लिखते पॉलिनोमियल की तरह कि सर मैं लिख देता, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं 100x की पावर 0, लिख सकते हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कोई भी कांस्टेंट नंबर अब आपके सामने अगर आ जाए तो आप बोलोगे क्या कि सर ये भी पॉलिनोमियल होता है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। अब पता है इसमें सवाल आपसे क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्या सवाल आएगा, बताओ एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ये सवाल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम के अंदर कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो आप बोलोगे सर डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। आपने देखा एक चीज कि सर जब मैं वेरिएबल इस 2 को लिख रहा था, इस 2 कांस्टेंट पॉलिनोमियल को लिख रहा था, तो इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 0। इसे लिखा तो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। इसमें इससे लिखा 100 को तो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 0। तो वेरिएबल की तो हाईएस्ट पावर हमेशा 0 रह रही है। तो ये एक नोट करने की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, कि डिग्री, इसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये चीज नोट कर लो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। ठीक है, नोट हो गया। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया सर। देखो अब बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की कि सर आप जब ये कांस्टेंट नंबर लिख रहे थे ना, तो आपने 0 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा सर, 0 क्यों नहीं लिखा? मैंने कहा उसको अलग कैटेगरी हमने बनाई है, उसकी अलग कैटेगरी। बोलो क्यों? कि सर आप 0, अगर मैं बोलता कि सर 0, तो आप बोलते सर 0 को भी ऐसे लिख दो, आप 0 गुणा 1 लिख देते, और 0 into 1 लिख के आप बोलते सर मैं तो होशियार अभी सीख के आया हूं सर, देखो मैं इसे ऐसे लिखता सर 0 into x की पावर 0, तो मैं कहता सर 0 x की पावर 0 बन रहा है ना सर, पॉलिनोमियल बन रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन फिर इसको सर आपने अलग से नाम क्यों दे दिया, क्या कारण था सर? आप इसको पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में ही डाल देते, आप इसे जीरो पॉलिनोमियल में क्यों लेके गए, एक अलग से नाम क्यों दिया? मैंने कहा रुको जरा, रुको, देखो आपने 0 को इस तरह से तो लिख ही दिया, मेरा तरीका और देखना कि सर अगर ये 0 होता तो मैं इस 0 को क्या ऐसे लिख दूं, 0 into 2, 0 into 2, या 0 into 2
टू ना, सॉरी 0 × 2 ना लिख के इसे 0 × 2 भी लिखते तो भी 0 ही रहता, लेकिन क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता था सर, x की पावर 0 की जगह आप इसे अगर x की पावर 1 से भी मल्टीप्लाई करते तो भी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही रह जाएगा। तो यहां से आप इसे कैसे एक्सप्रेस करते, 0 × x की पावर 1, आप ऐसे लिखते। अच्छा, तो कोई और बोलता कि सर मैं तो फिर इसे 0 × x की पावर 2 भी लिख सकता हूं। मैं कहता हाँ बिल्कुल। फिर कोई कहता सर मैं तो इसको 0 × x की पावर 10 भी लिख सकता हूं। मैंने कहा हाँ लिख सकते हो, आप कुछ भी करो ना, कि 0 को आप x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 रहेगा, आप x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 रहेगा, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 रहेगा, x की पावर 10 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 रहेगा, x की पावर 100 से मल्टीप्लाई करो तो भी 0 रहेगा। कुछ भी कर लो सर, 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा 0 हो जाता है, ये 0 की खासियत है, इसीलिए तो इसका आविष्कार भी अपने इंडिया में ही हुआ था। देखो ठीक है ना, तो बात क्लियर हुई कि इसको क्यों अलग कैटेगरी बनाई, कि सर इसमें हम देख रहे हैं 0 के साथ कि वेरिएबल की पावर क्या है। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि इसको अलग कैटेगरी क्यों बनाई, तो आपने देखा, आपको ये तो पता लग गया कि अलग कैटेगरी क्यों बनाई, कि सर 0 को x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई भी लिख सकता हूँ, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 10, x की पावर 100, x की पावर 1000, x की पावर 1 लाख, कुछ भी करके लिख लो, वो 0 तो 0 ही रहेगा। तो इस तरह से मैं अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, लेकिन इन्हें नहीं कर सकता था। इन्हें तो सिर्फ 2 को 2 × x की पावर 0 ही लिख सकता हूं। मैं यहां पे x की पावर 1 लगा के लिख सकता था क्या, नहीं लिख सकता था सर। x की पावर 1 लिखता ना तो ये 2x 2 बन जाता, 2x x की जगह 2 लिखता तो 2x² बन जाता, तो ये डिफरेंट हो जाते, नहीं लिख सकता सर, इसीलिए मैंने इससे अलग कैटेगरी बनाई। अब इस पे सवाल फिर क्या पूछा जाता है पता है आपको, यही डिग्री। अब बताओ इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। सर यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यहां पे वेरिएबल की पावर कितनी है, 10। तो सर ऐसे तो कुछ भी हो सकती है, आप बोल रहे थे अभी 100, आप बोल रहे थे अभी 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी बोल रहे थे सर आप तो फिर मैं कैसे बताऊं सर इसकी डिग्री क्या है। वेरिएबल की पावर, अब कोई 0 को तो कोई इस तरह से भी लिखेगा, कोई इसको इस तरह से भी लिखेगा, तो जो जिसने इस तरह से लिखा वो बोलेगा सर डिग्री इसकी 0 है, जो इस तरह से लिखेगा वो बोलेगा इसकी डिग्री 1 है, जो इस तरह से लिखेगा वो बोलेगा डिग्री इसकी 2 है, और किसी होशियार ने इस तरह से लिखा है तो वो बोलेगा डिग्री तो इसकी 10 है। तो क्या आप डिफाइन कर पा रहे हो, क्या आप डिफाइन कर पा रहे हो, क्या मैं इसको कॉन्फिडेंस के साथ डिफाइन कर सकता हूं, नहीं कर सकता सर। तो जब डिफाइन ही नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा, नॉट डिफाइन, कि जब आप इसकी डिग्री को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे तो आप बोलोगे कि एक जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, डिग्री क्या होती है, वो नॉट डिफाइन होती है, नॉट डिफाइन। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नॉट डिफाइन। ध्यान रखना कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर डिग्री पूछता है तो आप बोलते हो हमेशा कांस्टेंट पॉलिनोमियल की 0 होती है, 0 होती है। वहीं एक जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइन होती है। बात क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप कुछ क्वेश्चंस करके बताओ मुझे। जैसे देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो, कि आपके सामने 3 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, आपसे पूछता है डिग्री क्या है। देखो सवाल आपसे कैसे पूछे जा रहे हैं, तो सर डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वो डिग्री कहलाती है। तो पॉलिनोमियल को जरा देखो कि सर ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, वेरिएबल x है, वेरिएबल की यहां पे पावर 5 है, यहां पे पावर 4 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ सर, हाईएस्ट इज 5। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 5 हो गई। क्लियर बात, एकदम बच्चों वाले सवाल। अब आपको अगर कंसेप्ट सारे अच्छे से क्लियर हो गए ना तो आप इन क्वेश्चंस को तो इजीली कर दोगे। जैसे यहां देखो 2 - y² - y³ माइनस का 2 y की पावर 8, तो वेरिएबल कौन है सर, वेरिएबल y है, y है, y है। y की हाईएस्ट पावर क्या है, देखो जरा, यहां पे y की पावर 2, यहां पे 3 और यहां पे 8, हाईएस्ट कौन दिखा सर, y की पावर 8। तो डिग्री क्या कहूंगा सर, इसकी डिग्री क्या कहूंगा, 8 कह दूंगा। यहां पे बताओ ये क्या है, अभी बताया था, ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या होती है, 0। अभी लिखा था ना आपने कि सर 2 को लिखा था हमने 2 × x की पावर 0, जिससे आप बताओगे इसकी डिग्री कितनी है सर, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन के तीनों पार्ट आपने कर दिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि इनमें से ये 3 एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से
कोई पॉलिनोमल है इन वन वेरिएबल, तो आप जवाब दे सकते हो क्या? देखिए जरा कि सर अगर पहले एक्सप्रेशन को देखूं, क्या ये पॉलिनोमल है? चेक तो कर लो जरा कि सर वेरिएबल x है, वेरिएबल की पावर यहां पे 2 है, यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, तो वेरिएबल भी एक था, पॉलिनोमल भी है, तो पॉलिनोमल क्या कि मैं कह सकता हूं इसे पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल? बिल्कुल सर, ये पॉलिनोमल है और सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के अंदर है। आप इसे एक्सप्रेस भी कैसे करोगे सर? px से एक्सप्रेस करूंगा और मैं कह दूंगा बिल्कुल सर ये एक पॉलिनोमल है इन वन वेरिएबल। इसे जरा चेक करो, इसे जरा चेक करो कि सर इसमें वेरिएबल y दिख रहा है, यहां दूसरी टर्म के अंदर तो √2 है, ये तो एक कांस्टेंट टर्म हो गई, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन y एक ही वेरिएबल था और वेरिएबल की डिग्री इसमें 2 है, तो पॉलिनोमल तो है सर, बिल्कुल पॉलिनोमल है, और एक ही वेरिएबल है तो बिल्कुल सर ये भी एक पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल है। लिखूंगा कैसे? py से, वेरिएबल इसमें y है, ठीक है, ये भी पॉलिनोमल होगा। क्या ये एक पॉलिनोमल है? जरा चेक करो कि सर यहां पे वेरिएबल इज t, वेरिएबल तो एक ही है सर, लेकिन क्या ये पॉलिनोमल है? सर इस टर्म के अंदर t की पावर 1 है, इस टर्म के अंदर √t लिखा हुआ है। गेम देखो जरा कि सर √t लिखने का मतलब हुआ t की पावर यहां पे क्या लिखी हुई है? 1/2, 1/2, 1/2 क्या एक होल नंबर होता है? नहीं होता। जब ये एक होल नंबर नहीं है, जब ये एक होल नंबर नहीं है तो आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमल ही नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व इजीली। आपने इस क्वेश्चन के भी तीनों पार्ट्स बता दिए। पहले दो जो थे ना ये पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल जरूर थे, लेकिन सेकंड थर्ड वाला जो है वो एक पॉलिनोमल इन वन वेरिएबल नहीं था। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करेंगे। राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कि आपको नीचे दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो बता सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है सर? देखो पहले वाले एक्सप्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को देखो जरा कि सर ये रही एक्स स्क्वायर वाली टर्म। कोएफिशिएंट क्या होता है कि एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है कि सर इसके आगे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ प्लस का साइन है, तो मैंने कहा जहां कुछ नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो यहां पे आप इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या बोलोगे सर? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है सर? 1 है। इस वाले एक्सप्रेशन को देखो कि सर एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर? π/2 से, तो आप बोलोगे यहां पे सर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो क्या है सर? π/2 है। क्वेश्चन सॉल्व, इजीली कर दिया आप लोगों ने। और देखते हैं सर आगे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल। अब आपको डिग्री बतानी है। आपको पता है डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इज द डिग्री। तो यहां पे देखो वेरिएबल x, वेरिएबल x, वेरिएबल x, हाईएस्ट पावर देखने के लिए यहां पे वेरिएबल की पावर 1, यहां पे 2, यहां पे 3, हाईएस्ट पावर क्या दिख गई सर? 1 2 3 में हाईएस्ट कौन है? 3। तो इस पॉलिनोमल की डिग्री आप क्या बोलोगे? इसकी डिग्री हो गई सर कितनी? 3 हो गई। क्लियर? इस पॉलिनोमल को देखो जरा, इसकी डिग्री क्या होगी सर? यहां पे 4 एक कांस्टेंट टर्म और y स्क्वायर, वेरिएबल y था जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप बोलोगे सर इसकी डिग्री क्या कहूंगा सर? इसकी डिग्री हो गई कितनी? 2। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, इजीली बता दिया आप लोगों ने। ठीक है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमल्स। अब आपको क्लासीफाई करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अंदर। आपको पता है ना लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री अभी हमने पढ़ा था, डिग्री जिसकी 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमल कहते हैं, जिसकी डिग्री अगर 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री अगर 3 होती है तो उसे हम क्यूबिक कहते हैं। जरा कैटेगराइज करना फटाफट से कि सर इस पॉलिनोमल को देखूं तो इसकी डिग्री क्या कहूंगा? वेरिएबल x है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहां पे हम कहेंगे सर इसकी डिग्री क्या हो गई? 2। अगर डिग्री 2 है तो ये क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल कहलाएगा। अगर इसे देखूं तो नंबर ऑफ टर्म्स, आप देखोगे नंबर ऑफ टर्म्स तो 2 है सर। वेरिएबल को देखो, वेरिएबल की पावर कितनी है? वेरिएबल की पावर 1 और यहां पे 3, हाईएस्ट पावर 3, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 यानी कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमल इज 3। तो क्या कहोगे सर ये कैसा है? क्यूबिक पॉलिनोमल है, क्यूबिक पॉलिनोमल है। और इस क्वेश्चन को देखो जरा, 3t लिखा हुआ है, तो वेरिएबल क्या है? t, हाईएस्ट पावर उसकी 1, तो बोलो क्या कहोगे? डिग्री कितनी सर? इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई, तो क्या बोलेंगे सर? इसे लीनियर पॉलिनोमल, लीनियर पॉलिनोमल। बात क्लियर हुई? अगर मान लो इसी 3 एक्सप्रेशन को आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और
क्यूबिक की जगह अगर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछ लेता, तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं चाहूंगा आप लोग मुझे बताएं कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पूछता तो आप इसे क्या कहते हैं? सर दो टर्म्स है, दो टर्म्स वाले को क्या कहते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल ये किसके अकॉर्डिंग बात बता रहे हो आप? नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग अगर मुझसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेना तो मैं बताऊंगा कि सर ये वाला जो है इसमें दो टर्म्स है इसलिए बाइनोमियल कहलाया, इसमें दो टर्म्स है इसमें भी दो टर्म्स है तो ये भी बाइनोमियल कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाएगा। और इसमें एक सिंगल टर्म है तो इसे मैं क्या कहूंगा? मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, मोनोनोमियल कहोगे आप इसे। बात क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं आप कर सकते हो। आई होप बच्चों आज के सेशन में जो आपको पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन मिला है, आपको सारे चीज कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होती है? एक होल नंबर, हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, इस पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमने जब पॉलिनोमियल की कैटेगरी करी थी अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री, दोनों कैटेगरीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। उस पे बेस आप क्वेश्चन जैसे अभी हमने लास्ट वाला ही किया है, आपको अच्छे से क्वेश्चन इसको सॉल्व करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ जो दो एक और मैंने अलग कैटेगरी में आपको पॉलिनोमियल्स बताए थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पॉलिनोमियल के अंदर, सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अडा 24/7 क्लास 9th and 10th पे हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।